बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बाट। आज का ये जो मेरा वीडियो का अनुमान है वो खुसूसी तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब की और ये जो सूफ़ी मसूद मसदीकी लिसानी सरकार है इसकी मुलाकात है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो देखने तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो के इस वीडियो को सुने और फिर अपना जो कमेंट है, जो अपनी राय है, उसका इजहार करें। और ये वीडियो बहुत अहम है, इसलिए तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है इसको लाजमी शेयर करें। सूफ़ी मसूद मसदीकी रिसालत सरकार की ये जो हकीकत है, जो इसका बैकग्राउंड है, वो कुछ यूँ है कि इसने फ़रिश्तों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गुस्ताखी की हैं और अपनी जो बुक है वारिस फ़क्र, उसमें भी कुछ इसने इस तरह की बातें लिखी हैं। इसके मुतालिक जितने भी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है वो डाल दिए जाएंगे, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर एक मुसनद कातलाना हमला किया गया और फिर इसकी इयादत के लिए मौलाना तारिक जमील साहब के। और यहाँ पे एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा होता है कि इसकी जो किताब है वारिस फ़क्र, उसकी जो तफरीज़ है वो लिखी थी मुफ्ती बिलाल नूरानी ने। जब इसका मुनाजरा हुआ मुफ्ती आबद जाली साहब के साथ, तो तब पता लगा कि वो देवबंदी निकला। अब देखें, जब ये सोशल मीडिया के ऊपर ये सबको पता चल गया कि ये देवबंद निकला और ये जो सूफ़ी मसूद मसदीकी लिसानी सरकार जो कि 2 नंबर आमल है, इसको पीर बना के ज़ाहिर किया जा रहा है और इसको बरेलवी मुकातबे फ़िक्र के साथ इसको अटैच किया जा रहा है। तो जब ये सब बात एक्सपोज हो गई कि इसके पीछे देवबंदियों का हाथ है, तो अब इसको बचाने के लिए मौलाना तारिक जमील साहब मैदान में कूद पड़े हैं। और आज ये जो मौलाना तारिक जमील साहब का ये वीडियो बयान है वो भी वायरल हुआ और इसके साथ जो पिक्चर है वो भी वायरल हुई। तो उसमें कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि मैं काफ़ी सालों से अमन का पैगाम दे रहा हूँ, अमन का पैगाम दे रहा हूँ, मगर कोई मेरी बात नहीं मानता। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि 2 जुर्म ऐसे हैं, गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी माफ़ी नहीं है। अगर कोई बंदा उनका मुर्तकिब होगा तो वो ता क़यामत, बल्कि क़यामत के बाद हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। पहले उन्होंने ये कहा कि नाहक कत्ल और दूसरा सूद। मगर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती, ख़ास तौर पर उलमाए देवबंद और देवबंद अवाम से मेरा सवाल है कि जब ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, नवाज़ लीग, नून लीग ने जब ये काम किया, तो मौलाना तारिक जमील साहब उसके घर चले गए और उसके लिए दुआ की कि इसके ऊपर ये जो मुसीबतें आई हैं वो दूर हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, जब ख़त्म नबूवत के लिए धरना दिया गया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जैसा जो मर्द मुजाहिद है वो गया। जब वो पिंडी में 5 लाख का लश्कर लेकर ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए वहाँ पर धरना दिए बैठा था, तो तब ये जो तारिक जमील साहब हैं, ये 5 लाख का ये जो आवाम है का हजूम है वो इकट्ठा करके रेवर में बैठे हुए थे। तो जब भी ख़त्म नबूवत के ऊपर हमला हुआ है तो मौलाना तारिक जमील साहब उसके साथ खड़े हुए हैं। अब इस लसानी सरकार ने जब ये इस तरफ जा रहा है कि नबूवत का दावा करने जा रहा है, तो ये जो देवबंद, ये जो मुकाद फ़िक्र है जिसका कोई नाम ही देवबंद है, और ये तारिक जमील साहब है, ये अब उसके साथ खड़े हो गए हैं। अब यहाँ पे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस जाली आमल जो कि अपने को पीर कहता है लसानी सरकार, इसको बचाने के लिए और इसको खड़ा करने वाले कौन है? उलमाए देवबंद और देवबंद अवाम। और इसके पीछे जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है? मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने वीडियो बयान में इस तरह भी तो तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश की कि लोग, ये जो उलमा कराम हैं, ये खामखा ये जो सूफ़ी मसूद मसदीकी लिसानी सरकार है इसकी तरफ फतवों की बुछाड़ कर रहे हैं, इसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये महसूस होता था कि मौलाना तारिक जमील साहब एक मुबल्लिग हैं, वो मौलाना हैं, मगर आज पता चल गया कि आप तो मौलाना कहलाने के हकदार ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि किसी ने भी सूफ़ी मसूद मसदीकी लिसानी सरकार को अभी तक किसी ने भी इस बात का फतवा नहीं दिया कि ये काफिर है। जितने भी फतवे दिए गए हैं वो इस बात के ऊपर हैं कि इसकी जो अबारतें हैं वो कुफरी हैं। और अगर किसी एक दो आलिम दीन ने फतवा दिया है वो इस बात की बना पर दिया है कि इसको कितनी मरतबा ख़त लिखे गए हैं, इसको सोशल मीडिया के थ्रू बताया गया है, इसकी जो मरीद दैन हैं वो मुनाजरा करने के लिए आए हैं, यानी कि वो अपनी बात के ऊपर डटा हुआ है। तो इसलिए जो उलमा कराम ने उसके ऊपर जो फतवा लगाया है। तो अभी तक आपको यही नहीं पता लज़ूम कुफ़र क्या होता है और इल्ज़ाम कुफ़र क्या होता है। तो आप यहाँ पे ये जो दीन के ठेकेदार बनकर और यहाँ पे मुबल्लिग बनकर लोगों की इस्लाह करने के लिए बैठे हुए हैं। पहले आप सीख के आएँ कि ये लज़ूम कुफ़र क्या होता है और इल्ज़ाम कुफ़र क्या होता है, पहली बात। और दूसरी बात वो ये है कि तमाम मेरी वीडियो देखने में तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि पहले कोई भी काम हो उसकी तस्दीक कर लिया करें, पहली बात। और दूसरी बात इसमें ज़िमनन वो ये बात है कि आम तौर पर अगर कोई अपने आप को पीर कहे तो आप उसको मान लेते हैं और उसको बरेलवी मुकातबे फ़िक्र के साथ अटैच कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही जो काम है वो शिया हज़रात के भी अंदर है और कि कहीं हद तक, किसी हद तक ये जो काम है
ये देवबंदियत के अंदर भी पाया जाता है। तो इसलिए खुदारा हर एक बात को, हर एक काम को, ये जो 2 नंबर अमल करते हैं और आप लोगों को पीर ज़ाहिर करते हैं, आप इसको अहले सुन्नत व जमात के साथ ना जोड़ा करें। और यहाँ पे एक और बात सबसे अहम वो ये है कि ये 2 नंबर अमल होते हैं और पीरों में आप फ़र्क करना सीखें। आप आमलों को पीर बना देते हैं तो इससे फिर जो सारा जो निज़ाम है वो ख़राब होता है। मेरी वीडियो देखने में तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि आप इसको लाजमी शेयर करें ताकि ये जो हमारा पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।